नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नेहा मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सियासी सरगर्मियां अब चरम पर हैं। एक तरफ एनडीए अपनी रणनीति को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन के भीतर घमासान, खींचतान और असंतोष ने गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक हर कदम पर तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है। तो आइए जानते हैं क्या है बिहार का सियासी माहौल। बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल अब तेज हो चुकी है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन के भीतर खींचतान और असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा। आरजेडी, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी जैसे सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर घमासान अब खुलकर सामने आ गया है। पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख बीत चुकी है, मगर कई सीटों पर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। नतीजा महागठबंधन के भीतर फ्रेंडली फाइट का माहौल बन गया है, जिससे एनडीए को राजनीतिक बढ़त मिलती दिख रही है। गौड़ाबौराम सीट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आरजेडी ने अफजल अली खान को टिकट दिया, जबकि वीआईपी ने संतोष सहनी को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी का कहना है कि यह सीट वीआईपी के खाते में जानी थी, लेकिन समन्वय की कमी के कारण दोनों ने नामांकन कर दिया। अगर 20 अक्टूबर तक कोई नाम वापस नहीं हुआ, तो गठबंधन के दो प्रत्याशी एक दूसरे के सीधी लड़ाई में होंगे। वैशाली में कांग्रेस के संजीव सिंह, आरजेडी के अजय कुशवाहा आमने सामने हैं, जबकि लालगंज के कांग्रेस की आदित्य कुमार का मुकाबला आरजेडी की शिवानी शुक्ला से है, जो पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी है। वामदलों के साथ कांग्रेस की खींचतान भी बड़ी है। राजा पाकर में कांग्रेस के प्रत्याशी का सामना सीपीआई उम्मीदवार से है, जबकि पचवाड़ा में कांग्रेस ने प्रकाश दास और सीपीआई ने पूर्व विधायक अवधेश राय को मैदान में उतारा है। और बिहार शरीफ में कांग्रेस के उमैर खान बनाम सीपीआई के शिव प्रसाद यादव का मुकाबला तय हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सारा विवाद सीट बंटवारे में देरी और अंदरूनी असहमत परिणाम है। कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की सूची अंतिम तिथि से ठीक पहले जारी की, जबकि आरजेडी ने पहले ही 46 नाम घोषित कर चुकी थी। भाकपा माले और वीआईपी ने भी अपनी अपनी सूची जारी कर दी, जिससे तालमेल पूरी तरह बिगड़ गया। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी ने शुरुआत में 60 सीटों की मांग की थी, जिसके बाद में घटाकर 15 कर दिया गया, लेकिन आरजेडी नेतृत्व ने 12 सीटों से ज्यादा देने से इनकार कर दिया। सहनी उप मुख्यमंत्री पद की मांग पर भी अड़े हुए हैं, जिससे तेजस्वी यादव और आरजेडी नेतृत्व असहज है। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन से अलग होकर बिहार में 6 सीटें चुकाई। दमदाहा, कटोरिया, पीरपैंती, मनिहारी और जमुई पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। यह कदम विपक्ष की कमजोर एकता को और उजागर करता है। जबकि विपक्ष आपसी विवाद में उलझा है, एनडीए ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए। भाजपा, जेडीयू, लोजपा और एचएएम के बीच सीट बंटवारा स्पष्ट है। विशेषज्ञों का मानना है कि महागठबंधन की यह अव्यवस्था एनडीए के लिए रणनीतिक लाभ बन रही है। पहले चरण के मतदान में इसका असर साफ दिख सकता है। दूसरे चरण में सिकंदरा सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच विवाद फिर उभर आया है, जिससे साफ है कि महागठबंधन की एकता सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।